बांके बिहारी न्यास बिल का के पर अब हम चलते हैं और साथ ही बांके बिहारी न्यास बिल के बाद हम एक कॉरिडोर के ढहने की बात करेंगे। तो बांके बिहारी मंदिर न्यास बिल पर क्या अपडेट है राजीव जी? अपडेट सुप्रीम कुछ नहीं। कोर्ट से तो सरकार को शपथ मिल गई थी भयानक, थप्पड़ मारा तर 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 तर। तो अब क्या स्थिति है? गोस्वामी आप पहले स्टेप में वो लोग को थोड़ा सेटबैक हुआ, बाद में फिर वो लोग हारे नहीं, वो लोग फिर गए सुप्रीम कोर्ट में, उन लोगों को फिर न्याय मिला। अब जबकि गोस्वामी समाज को और जो हरिदास जी के वंशज है उनको जब न्याय मिलने की राह पे है, तो ये योगी महाराज जो दिखने में तो हिंदू संत है, गोरखनाथ पीठ के महंत है, मगर उनकी हरकत देखने से नहीं मालूम पड़ता कि ये गोरखनाथ पीठ के महंत है। असेंबली में यूपी में ये बांके बिहारी ट्रस्ट न्यास के नाम से बिल इंट्रोड्यूस हो चुका है और वो पास होना ही है, मेजोरिटी है तो पास होना ही है। उसके अंदर एक बार ये न्यास फॉर्म हो गया ऑफिशियली, बिल पास हो गए, साइन हो गए गवर्नर के, उसके बाद में ये मंदिर भी ऑफिशियली गवर्नमेंट के अंदर आ जाएगा। और जो लोग भी मंदिरों के लिए लड़ाई कर रहे, और वो एक है ना वो कथावाचक, क्या नाम है उनके, सनातन बोर्ड बनाओ ना ये बनाओ, ठाकुर जी, देवकी नंदन ठाकुर, वो महाराज को बोलना, भैया तुम कौन से जमाने में रह रहे, तुम्हारी पार्टी जो है सो मंदिर ही टेक ओवर करने के चक्कर में है, वो कब छोड़ना पूरे बाकी मंदिरों को। तो ये बिल के थ्रू से बांके बिहारी मंदिर के ऊपर कब्जा हो जाएगा, और गोस्वामी समाज की जो एक प्राइवेट मंदिर है बांके बिहारी, उसके पूरे पैसे पे, संपत्ति पे कब्जा करके वहाँ मॉडर्न कॉरिडोर बना के वहाँ पुराना जो कुंज गली का जो औरा था सब खत्म कर देंगे। अभी कल पार्थ वहां से आया वाराणसी से, संदीप जी, वो बता रहा था वाराणसी में इतनी गंदगी हो गई, इतनी गंदगी हो गई कि आप सोच नहीं सकते। वहां बाढ़ के जैसी स्थिति तो है अभी, पर इतना गंदा हो गया, हर जगह ट्रैफिक जाम, हर जगह तोड़ फोड़, कंस्ट्रक्शन पूरा कंक्रीट का कर दिए काशी को। कल ही आया इवनिंग में पार्थ, हालत और खराब कर। और आप अगर पता करेंगे, आपको तो ससुराल है बनारस, पता करेंगे तो पता चलेगा एक लॉबी का ही सारा बिजनेस, सारा कंस्ट्रक्शन का काम चलता है। पूरा पूरा टोटल सिर्फ टोटल अपने लॉबी को पैसे से फायदा पहुंचाने के लिए ये भारत के मंदिरों के साथ दुर्व्यवहार हो रहा है। राजीव जी जो कह रहे हैं कि बांके बिहारी में पहले अध्यादेश ला के ट्रस्ट को बना के हड़पने का प्रयास किया गया, अध्यादेश लाया, अब अध्यादेश को कानून का रूप देना है, इसलिए वो बिल इंट्रोड्यूस उन्होंने किया है। इस बीच सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि भाई ये न्याय का मजाक हो रहा है और हम अपना फैसला वापस लेते हैं। वो पैसे जो है हाँ जो है वो ट्रस्ट का ही, गोस्वामियों का ही रहेगा, हम अपना फैसला वापस लेते हैं। लेकिन सरकार को इतनी जल्दी है, कई कई बार तो मुझे राजीव जी कई बार मुझे लगता है ये मोदी से भी ज्यादा हिंदू धर्म के प्रति क्रूरता का व्यवहार ये योगी आदित्यनाथ कर रहे हैं। जब से मैंने कुंभ में इनका व्यवहार देखा है, मुझे आदमी साधु लगता ही नहीं। नहीं साधु नहीं है, और मोदी गुरु से खतरनाक चेला रहता। हाँ, बिल्कुल वही फॉलो कर रहे। योगी कोई भी एंगल से हिंदुओं के लिए कुछ भी अच्छा काम नहीं कर रहे, और खाली कम से कम मोदी के पास गेरुआ वस्त्र तो नहीं है, ये तो गेरुआ में पाप कर रहे हैं। जिसको धर्म का ज्ञान है और जिसको नहीं है, नहीं वाले को पाप नहीं लगता, जिसको है उसको ज्यादा पाप लगता है। ब्राह्मणों को इसलिए शास्त्र में ज्यादा सजा दी गई है शूद्र के मुकाबले। ये आदमी तो गेरुआ में जहां जिस तरह से कुंभ में लाशें छुपाई और जिस तरह से भगदड़ को इग्नोर करने का प्रयास किया, जिस तरह से बांके बिहारी ट्रस्ट को हड़पने का प्रयास कर रहा है, मैं क्या कहूं, मैंने इस आदमी का बायोग्राफी लिखा है, मुझे शर्म होती है अब। नहीं। गोरखनाथ मंदिर के महंत अब है तो सबसे पहले फर्स्ट कहाँ बांके बिहारी का, बाद में बिल लेकर पहले गोरखनाथ मंदिर को गवर्नमेंट के अंदर दे दो ना, वो गवर्नमेंट के सही अंदर बात। नहीं है ना। सबसे पहला जो है आप बिल गोरखनाथ मंदिर को जो है पूरा का पूरा गवर्नमेंट के अंदर दो। आप क्यों महंत बन के बैठे हुए, वो भी कोई न्यास बना के ट्रस्ट को दे दो, कोई आईएएस ऑफिसर आईपीएस ऑफिसर जाके मैनेज करेगा। अरे जब वो करने का मुख्यमंत्री बने तो किसी को महंत भी नहीं बनाया, नहीं सब्सिट्यूट बन, दो दो पोस्ट लेके बैठे हुए हैं दो और पोस्ट लेके दूसरे का बैठे। मंदिर खराब रहे हैं। और जो मैं सुन रहा था वहां पे जो मेन गोस्वामी है, उनका नाम मैं भूल रहा हूँ, मैं जो बांके बिहारी के, वो क्या बोल रहे थे, ये जो है हमारा वृंदावन भाव की नगरी है, यहाँ भाव रस रहता है यहाँ पे,
ये जो भी रहता है यहाँ पे, जितना भी रहता है, या एटमॉस्फेयर के अंदर ही सब यहाँ ऑरा रहता है इसके अंदर, उसको खत्म करके सब कंक्रीट लेके आ जाएंगे ये ट्रस्ट वो ट्रस्ट के नाम पे, तो वृंदावन भी बचेगा नहीं क्या? वो हो गया संदीप जी, उसका कल्याण हो गया, काम खत्म हो गया धर्म को, धर्म का लोग देखिए, भागवत गीता है, मुझे सब माफ कर दे कि भक्ति जो है वो गुजरात में समाप्त हो गई, वृंदावन में फिर से जगी भक्ति, उनको दोनों पुत्र। ये गुजरात का जो नेता है वो वहां से वृंदावन से भी अब भक्ति छीनने पे लगा है। और अगर एक बार मोदी कह दे तो योगी का मजाल नहीं कि ले ले, लेकिन ये सब मिली भगत से चल रहा है दोनों की, सब मिली भगत है संदीप जी। एक बात बोलो, गाय का अपना फर्स्ट टॉपिक लिए ना, अगर सपोज नरेंद्र मोदी के मन में गाय के लिए प्रेम है, एक सेकंड के लिए सोचो, और वो जैसा 8 बजे हर जगह हर बार प्रकट हो के कुछ तो भी बकबक करते रहते, 8 बजे आके बोले कि कल से ये देश में गाय राष्ट्र माता का दर्जा मिलेगा, किसी की मजाल है क्या कुछ बोलने के लिए? बोलो सुनिए, प्राइम मिनिस्टर के बोलने, ये काय का स्टेट का लॉ न इधर का रहता उधर के, सब बेकार की बात कर रहे। अगर प्राइम मिनिस्टर बोल दिए कि गाय को राष्ट्रीय पशु नहीं गौमाता बनाने का, राष्ट्रमाता बनाने का है, तो किसकी मजाल है? पूरे के पूरे जो एग्री करना ही पड़ता। और ये ऐसा मैटर है जिसके अंदर कांग्रेस भी खुल के नहीं आ सकती, कांग्रेस भी खुल के नहीं बोल सकती कि जो है मत बना, वो इधर उधर के दूसरी लैंग्वेज यूज करेंगे। इवन मुस्लिम्स भी सपोर्ट करेंगे जी, मैं आपको बोल रहा हूँ, पेपर पे लिख के बोल रहा हूँ, मुस्लिम्स भी सपोर्ट करेंगे गाय को राष्ट्रमाता बनाने के लिए, कोई अपोज नहीं करेंगे इसके अंदर। मगर जो पार्टी चंदा लेती वो कहां से वो करेंगे? उसको तो उसको धंधे के लिए तो उसको ऑनर करना ही पड़ेगा। और ये बांके बिहारी का भी ना, मैं बोल रहा हूँ ना, ये अब ये भी मंदिर गया, अब बेचारे गोस्वामियों का, उसके लेडीज का आप जरा वीडियोस देखो संदीप जी, मैं आपको बोले तो बहुत सारे वीडियोस भेजता हूँ। उसकी जो लेडीज है, लिटरली पूरे गोस्वामी के घर के लेडीज रोड पे बैठ के ऐसा रो रहे पूछो। हाँ, बांके बिहारी उनके बांके बिहारी हैं भाई। वो मंदिर, वो मूर्ति भगवान कृष्ण ने स्वयं प्रकट की है। वो पवित्र, वो देवता देवलोक से प्रकट मूर्ति है। एक तरह भगवान कृष्ण की प्रतिमा स्वतः लेडीज तो ये बोल रहे वहां के कि आप 500 करोड़ जो है वो ले लो, मंदिर ले लो, जमीन ले लो, सब ले लो हमारा, हम हमारे ठाकुर जी को लेके चले जाते, हमको कुछ नहीं चाहिए। वहां तक बोल रहे हो लोग, कैसा रो रहे हो लोग, बाप रे, उनको देख के तो किसी को भी दया आ जाती। और झूठा झूठा नहीं रो रहे, जो हेमा मालिनी के और टीम नाटक कर रहे ना, ऐसा नाटक नहीं कर रहे। उनको आप देखो, उनकी आंखों में 100% है। और जो भीड़ भाड़ का मामला है वो एक एडमिनिस्ट्रेटिव चीज है संदीप जी, जो आराम से ठीक हो सकती है। इससे पहले की वीडियो में भी अपने बोले, एडमिनिस्ट्रेशन ठीक करना गवर्नमेंट का काम है, उसके लिए मंदिर हड़पने की जरूरत नहीं है। अब देखो ना, मैं एक कॉरिडोर का बता रहा हूँ, साथ में आप दूसरे कॉरिडोर की चर्चा कर रहे हैं। ये इन्होंने प्रयागराज स्थित हनुमान मंदिर में 40 करोड़ की लागत से कॉरिडोर बनाए थे और 7 महीने पहले पीएम मोदी ने उद्घाटन किया था। देखिए, ये धंधेबाज लोग हैं, ये धर्म से नहीं मतलब। और पहली ही बार में कॉरिडोर ढह गया, जहां हाथ लगाएंगे सब दिसंबर में मोदी ने उद्घाटन किया था। यानी, और राम मंदिर में आपने राम पथ को ढहते देखा है। ये सिर्फ धंधे के लिए कर रहे हैं ताकि मैक्सिमम बार कंस्ट्रक्शन इनके यारों को, इनके गुजरात के बिजनेसमैन को मैक्सिमम बार कंस्ट्रक्शन मिले। आप देखिए कॉरिडोर के नाम पर ये क्या किया है। 7 महीने में पहली बार में ही हनुमान मंदिर कॉरिडोर की दीवार ढह गई। अब ये देखिए, और सिर्फ 7 महीने पहले इसके उद्घाटन हुए थे, मोदी ने खुद किए थे। हनुमान मंदिर की दीवार उखड़ गए और इसमें जो है पूरी गुणवत्ता 0 है। इस पर जो है 11,589 वर्ग मीटर भूमि का अधिग्रहण किया गया, जैसे अब बांके बिहारी के लिए किया जाएगा। इसमें 535 वर्ग मीटर में बड़े हनुमान मंदिर के गर्भगृह और परिक्रमा पथ का निर्माण किया जा रहा था। 2184 वर्ग मीटर क्षेत्र में कॉरिडोर का विस्तार किया जाना था। पहले फेज का काम कुंभ से पहले पूरा किया, जल्दबाजी में। 13 दिसंबर 2024 को प्रधानमंत्री मोदी से इसका उद्घाटन करवाया योगी ने। दूसरा फेज अभी निर्माणाधीन है कि पहले फेज की दीवार ढह गई है। अब इस पे सवाल उठ रहे हैं, पत्थरों का उखड़ना शुरू हो गया है, दीवारों का टूटना शुरू हो गया है, घटिया सामग्री का उपयोग किया गया है और
स्थानीय लोग कह रहे हैं कि बाढ़ तो हर साल आती है, संगम क्षेत्र में तो यह आम बात है, लेकिन यह जो निर्माण बनाया है ये इन्हीं के जैसा साफ दिख रहा है कि पहली बारिश भी वो झेल नहीं पाया। ये साफ-साफ भ्रष्टाचार है। तो आप समझिए कि ये कॉरिडोर के नाम पर भ्रष्टाचार, नोट कमाने का, हिंदू धर्म स्थलों को, मंदिरों को हड़प कर नोट कमाने का ये धंधा नहीं चल रहा राजीव जी? बिल्कुल बिल्कुल, देखो आप इसके अंदर जो है एक छोटी सी जल्दबाजी में करे सो कोई भी काम का रिजल्ट क्या रहता है अपने सामने है।